सो हे गाइस, दिस इज मनीष केसरी और आज मैं लाया हूँ लेक्चर 4। तो यार आज हम क्या देखेंगे, आज देखने वाले हैं हम इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे हम यूज करते हैं उसमें। ठीक है, ये एक टाइप का फंक्शन है। तो चलो यार कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। पिछली बार हमने ये लिखा था, मैथमेटिकल ऑपरेशन थोड़ा सा करा था। ठीक है यार, मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक एडवांस वर्जन भी निकालने वाला हूँ। ठीक है, वो मैं कुछ समय बाद डालूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उससे पहले। ठीक है ना, फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमें इफ एल्स का यूज करना है। अब यार हम आज प्रोग्राम क्या लिखेंगे यार, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। पहले तो इसका सिंटैक्स देखो, ये मैं एग्जैक्ट प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ लेकिन इसका सिंटैक्स लिख रहा हूँ। हम इफ लिखते हैं, एग्जैक्ट है ना, और उसके अंदर कंडीशन जाता है। और ये कंडीशन क्या करता है ना, ये ट्रू या फिर फॉल्स में होता है। अगर ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर स्टेटमेंट्स आते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि हमारे प्रिंटफ ये सब होते हैं। ठीक है ना, तो प्रिंटफ वगैरह सब होते हैं इसमें। और अगर ये नहीं हुआ, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये अगर ट्रू नहीं दिया, इनकेस अगर फॉल्स आ गया, तो एल्स स्टेटमेंट का आपका होता है एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 लिख देते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे 1। तो यार इसमें कैसा है सिंटेक्स इसका कि इफ अगर द कंडीशन इज ट्रू, यहाँ का जो कंडीशन डालेंगे वो ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 परफॉर्म करेगा। अगर नहीं होगा, यहाँ पे अगर फॉल्स हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट ये एल्स में क्या पकड़ेगा, स्टेटमेंट 2 को परफॉर्म करके प्रोग्राम एंड कर देगा। तो एक कोई प्रोग्राम अपन लोग लिखते हैं। ठीक है, चलो एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, a इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे डाल देते हैं a इक्वल टू 10। डबल इक्वल टू का क्या मतलब होता है, ये असाइन नहीं कराता, ये इक्वल टू साइन दे देता है। मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर कराता है कि यार दोनों सेम है या नहीं है। अभी देखो इसमें क्या हुआ है कि हमारा a जो है वो कैरी कर रहा है 10। ठीक है, क्योंकि ये असाइनमेंट साइन है, असाइन कर दिया है हमने। यार a का क्या वैल्यू होगा, 10 होगा। और यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं कि a को चेक करा रहे हैं कि वो 10 है या नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो स्टेटमेंट 1 प्रीफर करेगा। जैसे स्टेटमेंट 1 क्या होगा, printf a is 10, या फिर a is, इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो ये क्या इनपुट देगा, a इज लिखने के बाद में ये प्लेस होल्डर में a का वैल्यू डायरेक्ट इनपुट करा देगा, दैट इज 10। अगर आपका ये सही है तो ठीक है, मतलब ये अगर ट्रू आ रहा है तो, और नहीं तो क्या होगा, अगर ये a इज इक्वल टू 10 नहीं हुआ तो क्या होगा, printf a is क्या, a का ही वैल्यू जाएगा, क्योंकि अगर a अगर 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो वो वैल्यू दिखा देगा कि a इज इतना है। ठीक है, और नहीं तो a इज 10। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एक चीज डाल देते हैं, इफ स्टेटमेंट ट्रू। ओके, मतलब कि इफ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू कर गया है यहाँ पे, अब तब जाके हमें वैल्यू दिखा रहा है। तो एक स्लैश एन भी डाल देते हैं सो दैट कि हमारा लाइन थोड़ा सा ऐसा कर जाए, ठीक है, नीचे कर जाए। तो अब हम इसे F9 से कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो गया, F10 से रन कराते हैं। देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, a is 10 इफ स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो मतलब कि अगर यहाँ पे 10 अगर हम बदल दे, चेंज कर दें, 5 कर दें, और फिर कंपाइल कराते हैं। ठीक है, और फिर F10 से रन कराते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, a is 5। इसका मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू हमें डायरेक्ट दिखा दिया गया, मतलब ये वाला हमारा प्रीफर किया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इफ एल्स का यूज करते हैं हम लोग। बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं यार। मैंने एक चीज आप लोगों को नहीं बताई है, दैट इज स्कैनफ। स्कैनफ जब बताऊंगा तो उस टाइम बहुत सारी चीजें इफ एल्स से हम लोग करेंगे जो कि हमारे लिए बेनिफिट रहेगी। और फिलहाल आप लोग ये कर सकते हो कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन करके यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि a है और b इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल, सॉरी, एक और वेरिएबल बना देते हैं, इंट सम इक्वल टू a प्लस b, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। और यहाँ पे चेक करा सकते हो कि सम यार इक्वल टू 8 है या नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर ये आपका जो सम, सॉरी, a का वैल्यू होगा वो डाल रहा है ना, यहाँ पे सम का वैल्यू डाला देते हैं अपन।
तो देख रहे हो यार, मैंने सिर्फ सिंटेक्स लिखी थी, उसमें थोड़े से चेंजेस करा मैंने और बस खत्म। यहाँ पे सम लिख दूंगा, यहाँ पे सम लिख दूंगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसको F9 करके रिजल्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद F10 कंपाइल कराने के लिए आप लोग देखो सम इज 8, इफ स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि हमने इफ स्टेटमेंट में क्या दिया था 8, तो ये वाला जो है ट्रू कर गया। ठीक है, तो आप लोग कुछ इस तरीके से इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में देखो, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। सम इज ट्रू, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इफ एल्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा यार कि स्कैनफ कैसे किया जाता है, मतलब कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो और यार आपको अगर कुछ भी दिक्कत होती है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सब्सक्राइब करने या फिर लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यार कमेंट सेक्शन में आप कम से कम डाउट पूछ लो, सो दैट कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो ठीक है यार, चलो बाय बाय।